मैंने वहां जो भी कुछ देखा वो मेरी समझ से परे था, बिल्कुल ढकोसला था जी। एक माता जी थी जो उनके वो चरण दबा रही थी जी। तो मैंने कहा ये माँ है, आपकी माँ की समान है, आप इससे चरण कैसे दबवा रहे हो? जी। तो उस माँ ने भी ये कहा कि ये भगवान है। तो मेरे को कुछ बातें वहां अटपटी सी लगी जी, और इसीलिए मैंने उनको छोड़ दिया कि ये बिल्कुल असत्य है, यहाँ बिल्कुल पाखंडवाद है, यहाँ कोई सरोकारिया नहीं है, कोई जीवन आगे बढ़ाने का कोई मेरे को ऐसा कुछ नहीं मिला, इसलिए मैंने तुरंत छोड़ दिया जी। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आपके जो इस चैनल से हैं और भी लोग जुड़े हुए होंगे जो रामपाल के शिष्य हैं, उनको मानते हैं, तन मन धन से समर्पित हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। उसके बाद भी मैंने रामपाल जी के अंदर कई चीजें ऐसी लगी जो मतलब बिल्कुल ही अशोभनीय हैं जी। पहले तो आप ये बताओ, रामपाल जी कहते हैं कि अपने माता पिता के फोटो अपने परिवार में मत लगाओ। जैसे अब हम अपने माता पिता के, दादा दादी के या किसी महापुरुष के फोटो अपने घर में लगाते हैं, तो उसने कहा, खुद मेरे मामा जी को कहा है कि जैसे मेरे नाना जी और नानी जी के फोटो लगे हुए थे रूम में जी। तो उन्होंने कहा, वो महाराज जी आए और कहा कि ये आपने फोटो हटाओ यहाँ से माता पिता के, क्योंकि गुरु से बढ़कर कोई नहीं है और ये माता पिता कुछ भी नहीं है आपके लिए, आप इन फोटो को हटा दो यहाँ से। तो जो उन्होंने वो फोटो हटा दिए कुछ महीने बाद, कुछ दिन बाद मेरा जाना हुआ, तो मैंने कहा कि मामा जी यहाँ पर तो नाना और नानी जी के फोटो होते थे इस दीवार पे, कहाँ है वो? तो उन्होंने कहा कि वो हमने हटा दिए। क्यों हटा दिए भाई? क्योंकि हमारे गुरु जी का आदेश नहीं है। जब मैंने उनको कहा, और मेरे परिवार के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने उनको टोका, बार बार उनको कहा, और उनके मन में गिलानी हुई कि हाँ ये वास्तव में काम गलत किया है, तो उन्होंने दोबारा वो चित्र दीवार पर लगाए जी। दूसरी बात ये है जी, मेरे दो परिवार हैं, दोनों परिवार ही रामपाल के अनुयायी हैं। एक परिवार है वो सुख संपन्न है, अच्छी सरकारी जॉब है, पढ़ाई लिखाई अच्छी है, बच्चे अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन जो दूसरा परिवार है वो भी रामपाल का अनुयायी है, बिल्कुल विपरीत है इससे। ना तो वहां शिक्षा है, ना दीक्षा है, ना कोई संस्कार है, लड़ाई बाजी दंगे फसाद सब होता है। तो ये बताओ, जब वो एक परिवार तो इतना संपन्न है और जो दूसरा परिवार है वो बिल्कुल ही ऐसा अशिक्षित सा महसूस हो रहा है, बाकी वो भी आर्य परिवार है, लेकिन फिर ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है? एक परिवार को तो रामपाल सब कुछ दे रहा है, दूसरा परिवार बिल्कुल नरक में जा रहा है, तो इसका क्या कारण है? अगर रामपाल में इतनी शक्ति है तो उस परिवार को भी कोई संपन्न करता। उनकी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट होगी है जो आपस में लड़ाई दंगा फसाद कर रहे हैं, सारे रिश्तेदारियों को तंग कर रखा है। आप ये बताओ जी, कहाँ गई रामपाल की शिक्षाएं? बिल्कुल सही आपने कहा कि कहाँ गई रामपाल की वो शिक्षाएं, क्योंकि परिवार तो उसके जो शिष्य हैं उनका कहना है कि अगर आपको सतलोक या स्वर्ग चाहिए तो रामपाल के भक्त बन जाइए। सुदेश जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि रामपाल के भक्त बनने के बाद आपको क्या ऐसी चीज़ें लगी जो आपके परिवार में नहीं हुआ करती थी, और अब वो लोग जो व्यक्ति आपके परिवार से जुड़ गए रामपाल के साथ, 2-3 परिवार जो जुड़ गए, अब वो ऐसी क्या चीज़ें करते हैं जो समाज के लिए या कहें हमारी सनातन संस्कृति के हिसाब से गलत हैं? देखो जी, सबसे पहले हमारा आर्य परिवार है, आर्य समाज है, आर्य हम रहे हैं, हमारा देश भी आर्य है, और आर्यों की संस्कृति होती है दैनिक यज्ञ हवन जी। प्रतिदिन करे तो सबसे अच्छा, लेकिन जैसे अच्छे मौकों पर करे तो वो हवन को कह रहे हैं कि अगर हवन में आहुति दे दी तो हम पाप के भागी होंगे। जब हवन में आहुति देने से पाप के भागी होते हैं तो इन रामपाल के शिष्यों से पूछो कि जब इनके बच्चों का विवाह संस्कार होता है तो क्यों ये हवन करवाते हैं, क्यों किसी विद्वान पंडित को बुलवाते हैं, क्यों वेद मंत्र बोलते हैं, वहां पर क्यों नहीं रामपाल के शिष्यों को बुलाते, उनसे वेद मंत्र बुलवाते? जी बिल्कुल सही, ये सवाल तो बिल्कुल बनता है। रामपाल के जो शिष्य मेरे को लगता है जो अगर देख रहा हो कोई तो ये सवाल का जवाब दे जो सुदेश जी ने आज यहाँ पे उठाए हैं कि आखिर हवन में आहुति देने से क्या गलत होता है, क्यों आप लोग जो है अपने विवाह के समय तो हवन में आहुति देते हो, क्यों करवाते हो, लेकिन यज्ञ करने में आपको परेशानी है, और रामपाल द्वारा जो भी गलत बातें बताई जा रही हैं उन सबको आपको मानने में क्यों परेशानी है, क्यों अपने बुजुर्गों की फोटो आपको हटानी है, अपने माता पिता की फोटो आपको हटानी है और उसी जगह रामपाल की फोटो लगानी है? जो तो सुदेश जी,
आपको क्या लगता है कि और लोगों को इस चंगुल में फंसाए जाने से कैसे बचाया जा सकता है? क्योंकि आप तो भुगतभोगी हैं और दानवीर जी आप भी हमें ये बताएंगे। पहले सुदेश जी से जानेंगे कि किस प्रकार से ये बचाया जा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में कि अगर हम किसी चीज़ को अंध रूप से मानने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल सबसे बड़ा जो अभी भी जिसका हमें उत्तर नहीं मिल पा रहा कि आखिर एक व्यक्ति जो गुरुकुल में पढ़ा और उसके बाद वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होकर भी एक ऐसे परिवार से जहाँ आर्य समाज की विचारधारा इतनी अच्छे से उनके एक तरह से दिमाग में खून में थी, वो अचानक से कैसे पलट गया एक बारी रामपाल के आश्रम में जाने के बाद? इसका उत्तर हमें नहीं मिल पाया। इसे ढूंढने का हम प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ऐसे लोगों को बचाया जा सकता है। बचाने का तो जी यही एक ही तरीका है कि हमने सत्य धर्म का प्रचार जो है खूब करना चाहिए और सच्चाई बतानी चाहिए इन लोगों के सामने। लेकिन हमने अब सच्चाई बतानी पड़ेगी और लोग जागरूक हो गए हैं जी। बहुत से इनके जो शिष्य हैं उन्होंने इस पंथ को छोड़ दिया है। मेरे स्कूल में भी एक दो वो था पीएन चपरासी जो भी था, एक दो बहनें थी, मैंने उनको समझाया। मेरे पड़ोस में भी रह रहे हैं, मैं हिसार से बिलोंग करती हूँ, वहीं पर जेल है। वहां पर जो औरतें आती थी, जो गरीब तकमे के जो आदमी आते थे, वो कहते थे हमारे को 500 रुपए दे करके यहाँ ले आया गया है। और वो बस ये कह रहे हैं कि और तो कुछ चारा है नहीं, अब जैसे तैसे इसका प्रचार करो। कोई प्रचार इसका बिल्कुल दुष्प्रचार है। बस यही है, जहां भी रामपाल के शिष्य मिले उनको खींच के लो और उनसे तर्क वितर्क करो और उनकी अच्छे से वो करो, आप तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ करो और अपने धर्म का प्रचार करो। लोगों को मनाओ। किसी शाम दाम दंड भेद इनके सारे हमने देख लिए हैं, ये बाज आने वाले नहीं हैं। लेकिन हमने सच्चाई जी सबसे ऊपर होती है जी, बिल्कुल सत्य ही इनको दबा सकता है और ये दब रहे हैं। और इसका जो किला है ढहने वाला है, कुछ तो ढह चुका है और कुछ ढहेगा। हमें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि रामपाल आगे बढ़ रहा है, ये गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है और गिरेगा। जबकि रामपाल खुद कहता है कि हरि आए हरियाणा में, यानी कि वो हरि हैं। हरि कैसे हैं मैं बताता हूँ। हरि ऐसे हैं कि महिलाओं के सारे सुहाग के चिन्ह, टीका जो होता है वो नाक कान के सारे जो श्रृंगार होते हैं उसने वहां धरवा लिए हैं और सिर्फ एक लॉकेट उसका गले में डलवा दिया। ये सारी रामपाल की प्रॉपर्टी है। लेकिन फिर भी माता बहनें नहीं समझती हैं कि ये कितना अंधकार हो रहा है। सुहाग के सारे चिन्ह वहां पे उतारती हैं। इतने अंधकार में पड़े हैं लोग, फिर भी नहीं समझ रहे हैं। तो सिर्फ उनको हमारी संस्कृति से परिचित होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आप कुछ कहना चाह रही हैं सुदेश जी? थोड़े से शब्दों में हम जानना चाहेंगे। बात बताइए, अपने आभूषण वो सुहाग के जो चिन्ह हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सत्य है ये। और ये आभूषण निकलवा के पहले ये उनको ये कह रहा है, जैसे मतलब एक पहला स्टेप है कि उतार के रख दो, अपने घर में ही रख लो, आपने डालने नहीं। क्योंकि जो सतगुरु का गहना मिल गया ना, उससे ऊपर नहीं है। अगर आप ये सोना डालोगे, चांदी डालोगे, जो भी कुछ डालोगे, तो आपकी भक्ति में भंग पड़ जाएगा। क्योंकि मैंने ये बातें की है मेरे परिवार में कि आपने ये सोने कान में, नाक में मंगलसूत्र क्यों नहीं डालते आप? तो कहा कि हमारी भक्ति में भंग पड़ता है, इसलिए हमने उतार दी। अब तो उन्होंने उतरवा करके वो उनके घर में रखवा ली। अब 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 महीने बाद एक और बात आएगी। वो आएगी कि ये जितने आभूषण है ये अपवित्र हैं और इसको समाज सेवा में दो, रामपाल के सत्संग में दो और उधर से वो आभूषण इकट्ठा करेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये पैसा इकट्ठा करने का एक जरिया है और आज इस कार्यक्रम को चलाते समय भी अब बहुत सारे लोग ऐसे रामपाल के भक्त, जिनको एक तरह से परेशानी हो रही होगी कि ये कार्यक्रम क्यों चल रहा है, क्योंकि उनकी, जिसे कह लीजिए एक तरह से जो उनका बुना हुआ जाल है, उसको धीरे धीरे इस कार्यक्रम के माध्यम से या फिर हमारे जो जैसे सुदेश जी हैं या दानवीर जी हैं, ऐसे जो कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से, उनकी जानकारी से उसके जाल को तोड़ा जा रहा है और इस ब्रह्म जाल को वो तोड़े नहीं देना चाहते।